अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे, आबाद रखे। मैंने सुबह में टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ 3 स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। एक मार्क्सन्स फार्मा का था जो तकरीबन 52% चल चुका है, एक आरआर केबल का है जो तकरीबन 66% के आसपास चल चुका था, और एक कोई स्टॉक था वो तकरीबन 73% के आसपास चल चुका था। एक साथी का सवाल आया कि भाई ऐसे जो 6 महीने के अंदर और 4 महीने के अंदर, साल भर के अंदर जो स्टॉक 100%, 50%, 40%, 60%, 70% चढ़ रहे हैं, जैसे अपार इंडस्ट्री ये 100% से ज़्यादा चल चुका है, तो इसके पीछे हमें कौन सी चीज़ें देखना होती है और कौन सी चीज़ों को समझकर हम ऐसे बड़े रिटर्न कम टाइम के अंदर हासिल कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ा हो सकता है। तो मैंने सोचा कि सवाल काफ़ी अहम है और इस सवाल का जवाब आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। और जितने स्टॉक ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर चले हैं ना, इन सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर चुका हूँ। अपार इंडस्ट्री का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, और उसके साथ में मार्क्सन्स फार्मा के बारे में मुझे अच्छे से याद है, मैंने वीडियो बनाकर जब डाला था जब सारे फार्मा के स्टॉक अच्छा कर रहे थे और मार्क्सन्स ये गिरते जा रहा था। तकरीबन 150-160 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ इसका वीडियो बनाकर शेयर किया था। रीज़न क्या था, एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर वो स्टॉक आया हुआ था। लेकिन क्या है कि बड़ा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ये अच्छे से अच्छी सेलिंग को रोकने की ताकत रखता है, बशर्ते कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो और उस जगह पर पेंडिंग ऑर्डर अच्छे हो। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी होती है कि मतलब उस गिरावट को भी ये चीज़ रोकने की कोशिश करती है। तो मार्क्सन्स फार्मा मुझे अच्छे से याद है, मैं औरंगाबाद जा रहा था तो मैंने दरमियान में गाड़ी मतलब रुका हुआ था, तो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। एक 5-6 महीने पहले की बात होंगी, और वो 160 रुपये से आज 260 रुपये के आसपास चला गया, 50% से भी ज़्यादा है, और तब से मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। देखिए मार्केट के अंदर अच्छे स्टॉक, यानी जो स्टॉक को अपन थोड़ा सा लॉन्ग सोच के ले रहे हैं, लॉन्ग से मुराद SIP जैसा नहीं, 15-20 साल का मैं कह रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर, साल के अंदर ये 50% से ज़्यादा रिटर्न बना कर दे, ऐसा सोच के ले रहे, तो दरमियान में कई उतार चढ़ाव आते भी रहे तो हम उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने वाले बने। हम ये ना सोचिए कि अरे ये तो अब चढ़ रहा है, नहीं ये तो गिरते जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे, उतार चढ़ाव दरमियान में आते रहते, लेकिन मैं भी टेक्निकली एतबार से जब बात करूँगा ना, तो ये चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँगा, उन बातों को थोड़ा सा आप मेरे गौर से सुन लीजिए, ठीक है। आरआर केबल के बारे में भी मुझे अच्छे से याद है, मैं हमारे एक दोस्त के साथ बाइक देखने के लिए आरआर केबल के शोरूम पे हम गए, तो वहाँ पर उसकी गाड़ियाँ वगैरह थी, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरे पहले वाले चैनल के ऊपर। एक 7-8 महीने 9 महीने पहले की बात होंगी मेरे ख्याल से, या हो सकता 10 महीने हो रहे होंगे। और अथेर एनर्जी आरआर केबल के शोरूम से निकल कर हम उस जगह पर गए थे, और वहाँ से आने के बाद ही मैंने इसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जब वो 386 रुपये पर या 84 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज वो 1000 रुपये के आसपास जा चुका है। तो आरआर केबल अथेर एनर्जी जैसा तो नहीं चला, लेकिन वो भी अब तकरीबन एक 70-80% नीचे के लेवल से चल चुका है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ही, जबकि वो एवरेज किया हुआ स्टॉक है 66% बता रहा है। तो ये कौन सी चीज़ें मतलब ऐसे स्टॉकों के अंदर देखना होती है जिसमें हम कम टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न बना सके, मिल सके हमें अच्छा रिटर्न। तो मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर की जाए। पहली बात देखिए, कोई भी कंपनी जब तक उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना हो, उसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा ना हो, क्वार्टरली रिजल्ट उसके अच्छे ना आ रहे हो, ईयरली रिजल्ट ईयरली एतबार से उसका सेल अच्छा ना नज़र आ रहा हो, तो जब तक ये चीज़ें ना हो ना, तो कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता आपको। ऐसा नहीं हो सकता है कि फ़ंडामेंटल बहुत ज़्यादा कचरा है, ख़राब है,
और इसके बावजूद भी स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा कहा होता है जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक हो ना, तो वहाँ पर होता। बहुत सारे नए लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, तो उनसे भी मेरी एक दरख्वास्त है, आप लोगों को मज़ा आता होगा ना, जो स्टॉक अपर सर्किट लगाते जा रहा है, ये न्यूज़ में देखे, ये टेलीग्राम चैनल पर देखे, अपर पे अपर मारते जा रहा है, तो ऐसे स्टॉकों के अंदर मतलब बने रहना, उनको ख़रीदना, उनके अंदर होल्डिंग बढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए कि ये ऊपर की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे ऊपर अपर सर्किट मारते हुए जाते हैं ना, जब इनको लोअर सर्किट लगता है ना, तो इनका लोअर सर्किट भी फिर खुलता नहीं है। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े लोग मतलब क्या है, नीचे माल खरीदते हैं, फिर ऊपर लगना शुरू होता है, ऊपर जाने के बाद फिर छोटे लोगों को माल पिनाया जाता है, चिपकाया जाता है, और वो वहाँ पर निकल जाते हैं टॉप पर। और फिर जब लोअर सर्किट लगना शुरू होता है ना, तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, वहाँ पर अपना लगाया हुआ पैसा बचा भी नहीं पाते। इसलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक से 2 कदम दूरी बनाए रखना ये इंतहाई अहम और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वरना हमारे अंदर मतलब लालच आती है, और लालच की वजह से हम उन स्टॉक को बाय कर लेते हैं और बाद में फिर पछताते रहते हैं। एक दरमियान में ये बात आई, इस वजह से मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। हमेशा मतलब काम करना चाहिए अपने सेटअप के ऊपर, अपने स्ट्रेटजी के ऊपर, अपने सोच और अपने नज़रिए के ऊपर। अगरचे प्रॉफिट कम मिले, इत्मीनान से मिलेगा, लेकिन सही मिलेगा, और ये प्रॉफिट आपके पास टिका भी रहेगा, जो आपके नॉलेज से आपको हासिल हुआ होगा। वैसे तो अल्लाह ताला के देने से हर चीज़ हमें मिलती है, लेकिन एक असबाब के दर्जे में, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। मुख्तसरन फिर मैं आपको ये बताऊँ, अच्छा, हम हमेशा ये बात जिक्र करते हैं कि भाई पी स्टॉक का कम होना चाहिए। तो देखिए, जो स्टॉक मतलब हम बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के ले रहे हैं SIP वगैरह के लिए, तो उनको कम पी पर ख़रीदना ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो मोमेंटम स्टॉक होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं ना, आम तौर से देखने में ऐसा आता है, तजर्बा है ये, कि इनका पी 50, 60, 70 ऐसा ही होता है, समझ रहे। जनरली हम ये सोचेंगे कि ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमको 10 के पी पर, 7 के पी पर, 15 के पी पर मिले, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इन स्टॉकों को जो हम 6 महीने, साल भर, 4 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं, अगर उनका पी ज़्यादा है, वो अगर 60 के पी पर, 70 के पी पर, 50 की पी पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें उनको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसके पी ज़्यादा होने की वजह से उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं कौन से इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसको वाजे कर चुका हूँ, उस बात को अच्छे से आप पहले समझ लें, एक बात। दूसरी बात देखिए, उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ हर क्वार्टरली रिजल्ट पहले के मुकाबले में बढ़कर आ रहा हो, उसके खर्चे कम हो रहे हो। ऐसा नहीं कि क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं और उसके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। खर्चे अगर बढ़ते रहेंगे, ऐसा हो रहा है बाज़ स्टॉकों के अंदर कि सेल हो रहा है 500 करोड़ का, और उसके खर्चे आ रहे हैं 510 करोड़, यानी सेल से ज़्यादा उसके अखराजात बढ़ रहे हैं, तो OPM ये भी ख़त्म हो रहा है, नेट प्रॉफिट ये भी ख़त्म हो रहा है, फिर ऐसे स्टॉक चल नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए खर्चा कम हो, सेल ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट अच्छा निकलेगा, OPM अच्छा निकलेगा। और हमेशा देखना, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ उन स्टॉक की अच्छी होना चाहिए, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ उसकी अच्छी होना चाहिए। ऐसे स्टॉक है ना, मतलब फिर बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक मरतबा सारी चीज़ें जैसे अपन देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह FI DI उसके अंदर हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई बड़ा इन्वेस्टर वापस उसके अंदर हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएंगी। तो फंडामेंटल उसके ठीक ठाक होना चाहिए, बिल्कुल कचरा कंपनी नहीं होना चाहिए। और फिर फंडामेंटल अच्छे होने के साथ साथ अगर बैकअप में कोई उसको न्यूज़ का सहारा है, यानी कोई पॉजिटिव खबर उससे रिलेटेड है, तो फिर वो स्टॉक और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, वाटर मैनेजमेंट के स्टॉक अच्छे चल रहे थे पिछले कई दिनों से, वबाग सो रहा था, EMS सो रहा था, VPRPL तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जब ये थोड़ी सी बारिश मतलब बारिश गिरने के अंदर ताख़ीर हो रही है, तो उससे रिलेटेड मतलब वाटर मैनेजमेंट कंपनियों को क्या आ रहा है, मतलब वो उसको ज़्यादा मार्केट मिल रहा है, उसकी तरफ तवज्जो लोगों की ज़्यादा जा रही है, उसको काम मिलने के चांस है, उसको ऑर्डर मिलने के चांस है, हो सकता है उसको बड़े बड़े ऑर्डर मिले। तो उसी के चलते देखेंगे आप, वो बाग है, ये वो वाटर मैनेजमेंट के जो भी स्टॉक है, तो वो पिछले 1-2 हफ्ते से थोड़ा सा आपको अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं डिस्क्लेमर तो मैं ये कहना नहीं चाहता कि आप जाइए और वाटर मैनेजमेंट के स्टॉक को बाय कीजिए, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो और उसके पीछे थोड़ा सा न्यूज़ का अगर सहारा उसको मिल जाता है, तो कम वक्त के अंदर स्टॉक अच्छा रिटर्न
बनाकर देता है। ये दो चीज़ आप समझे कि फंडामेंटल कैसे देखें और उसके साथ मतलब कैसे होना चाहिए, और उसके पीछे थोड़ा बहुत न्यूज़ का सहारा हो तो ये थोड़ा और भी अच्छा होता है। टेक्निकली एतबार से जो चीज़ें देखने की होती है उसको मैं जिक्र करूँ। देखिए, एक सबसे पहली चीज़, कोई बड़े टाइम फ्रेम के वो स्टॉक डिमांड जोन पर चाहिए, या वो पूरा सेक्टर डिमांड जोन पर चाहिए। जैसे 6 महीने का डिमांड जोन, 3 महीने का डिमांड जोन, या कम से कम महीने के मंथली डिमांड जोन पर वो स्टॉक हो, तो वहाँ से एक अच्छा मतलब रिटर्न बनने के चांस होते हैं। पहली चीज़ ये है कि वो कोई बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर स्टॉक आना चाहिए। जैसे अभी आईटी सेक्टर को आप देखेंगे तो उसका इंडेक्स से भी आपको डिमांड जोन पर मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम के, तकरीबन 3 महीने के, 6 महीने के, और उसके स्टॉक भी आपको स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो एआई की जो खबरें हैं, तो एआई की खबरों की वजह से, एआई के स्टॉकों की वजह से, या एआई के तरक्की की वजह से आईटी को जो मार पड़ रही है, आईटी के पूरे सेक्टर पर जो मार पड़ रही है, उसकी वजह से ये पूरा डाउन जा रहा है। इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, लोग डरे हुए और माल अपना बेचते जा रहे हैं। हालांकि आईटी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। विप्रो देखिए, इन्फोसिस देखिए, कहाँ से लुढ़क कर कहाँ पर आए, 50-50, 60-60, 70-70% ये स्टॉक डाउन हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि डाउन होंगे, इनका सेल कम होगा, है ना। लोग अपना पैसा देकर, अपना वक्त देकर आईटी कंपनियों से काम करवा कर लेते थे, लेकिन अब वही काम एआई फ्री में करके दे रहा है, या कम पैसे में एआई से काम हो रहा है, कम लोगों के अंदर हो रहा है। इसी वजह से लाखों लोगों को, ये विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस, ये लाखों लोगों को संभालते हैं। इनके पास जॉब करने वालों की तादाद लाखों की तादाद में है। लेकिन ये क्या होगा कि आने वाले टाइम में काम इनके पास कम आएगा, इनको मतलब नौकरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है लोगों को जॉब से अपने पास से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो बहुत सारे हालात आ सकते हैं। लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर है, अगर ये कंपनी एआई की तरफ शिफ्ट होती है या कुछ पॉजिटिव चीज़ें इनके अंदर आती है और ये थोड़ी सी न्यूज़ मिलेंगी, तो बड़े टाइम फ्रेम से जो कुछ उछलेंगे स्टॉक आप देखते रहेंगे। लेकिन वापस से डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आईटी के स्टॉक जाकर ख़रीदो। एक मिसाल मेरे जहन में इस वक्त बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की आई, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वरना पीछे से थोड़ी सी खबर गलत है और लोग इसी डर की वजह से मतलब सेलिंग करते जा रहे हैं, तो हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन क्या हो जाए, टूट जाए। लेकिन ऐसे चांस थोड़े से कम होते हैं और वहाँ पर आने के बाद कुछ पॉजिटिव खबरें आना स्टार्ट होती है। एक बात, दूसरी बात ये है कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर स्टॉक था और वहाँ पर आकर उसने वक्त बिताया, रुका, या फिर सपोर्ट पर आने के बाद वक्त बिताया, रुका, वहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ। और जब बेस स्टॉक बना रहा था तो वहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा थे, रेड वॉल्यूम कम थे, और उसका फिर एक ट्रेंड जो चेंज होने का तरीका है ना, जो इससे पहले वाले हफ्ते का वीडियो था, मैंने उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें शेयर किया था कि किसी भी स्टॉक का ट्रेंड कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है। एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर कैसे स्टॉक शिफ्ट होता है, एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक कैसे चला जाता है। तो उसके हिसाब से अगर कोई स्टॉक एक बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से डाउन ट्रेंड के अंदर था, वो अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उस वक्त अगर हम उस स्टॉक को पकड़ लेते हैं तो वैसे स्टॉक भी एक कम टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देते हैं। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात सबसे अहम, अगर बड़े टाइम फ्रेम के किसी रेजिस्टेंस को कोई स्टॉक ब्रेक करता है तो ऐसे स्टॉक भी अच्छा खासा रिटर्न कम टाइम के अंदर बनाकर देते हैं। ठीक है, जैसे 10 साल का, 15 साल का। अच्छा, अब के जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल एक स्टॉक एक ही रेंज के अंदर क्यों ट्रेड करता है? इसका क्या रीज़न है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? इसकी वजह यही है जो मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ। क्या? फंडामेंटली कमी। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ अच्छा नहीं है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं है। एक रेंज के अंदर मतलब सेल आ रहा है कंपनी, ऐसा भी देखा गया है कि सेल कंपनी कर रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन उसके अंदर उछाल नहीं आ रहा है। बस यही रीज़न है कि 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल स्टॉक एक ही रेंज के अंदर अटका हुआ होता है और आपको इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो ये भी बात समझने की है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, कंपनी के सेल का बढ़ना, कंपनी के प्रॉफिट का बढ़ना, ये कम टाइम के अंदर अच्छे रिटर्न देने की अलामत बहुत अहम और ज़रूरी है। तो बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट फिर कब होता है? यही टर्निंग पॉइंट होता है कि एक स्टॉक 10 साल, 15 साल, 20 साल एक रेंज के अंदर फंसा हुआ, इसलिए कि उसके सेल
बढ़ नहीं रहा था, उसका प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा था, तो फिर क्या होता है, वो एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, लेकिन अचानक उसकी सेल के अंदर इसके अंदर वो थोड़ी सी उछाल देखने को मिलती है। इससे पहले वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर मैंने वखाड़ फार्मा का भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। नीचे के लेवल से उठा और अभी ऑल टाइम हाई के पास आकर क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया और वापस से चलने के चांस है। तो लंबे टाइम के अंदर अगर उसका सेल ऐसा ही बढ़ता है और जैसे उसके फंडामेंटल जैसे चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र भी चाहिए। जैसे आरआर केबल जब मैंने स्टार्ट में बताया था तो वो शुरू में नहीं चला, लेकिन जब फिर चलना शुरू हुआ तो थोड़े दिनों के अंदर ये अच्छा खासा एक 50-60% 70% स्टॉक चल चुका है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम ये सोचते हैं कि 6 महीने का 4 महीने का हमारा व्यू है तो रोज़ ही उसने फिर चलते रहना, दौड़ते रहना। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। स्टॉक ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है। उन करेक्शनों को झेलने की सलाहियत भी इंसान के अंदर होना चाहिए। वहाँ पर माइंड को शांत लेकर बैठना भी ज़रूरी होता है। तो एक ये तीसरी चीज़ मैं आपको समझाया। पहली चीज़ तो एक बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, दूसरी चीज़ एक बेस क्रिएट करने के बाद डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर वो कन्वर्ट हो रहा हो। कैसे कन्वर्ट होता है, तो अग्रवाल इंडस्ट्री का मैंने एक इस हफ्ते से पहले वाले हफ्ते के अंदर एक वीडियो बनाया था, तीसरा स्टॉक वो था, तो उसके अंदर मैंने मुख्तसरन बताया था कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर समझने को मिल सकती है। और तीसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम का उसके अंदर ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो, फंडामेंटली सपोर्ट पीछे से हो, तो ऐसे स्टॉक कम टाइम फ्रेम के अंदर मतलब कम टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न बनाकर देते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। दुआओं की गुजारिश, वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लेकिन उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट का शौक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।